मन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं भक्ति सुरभि, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। 25 मार्च 2021 को आमलकी एकादशी है। आज के वीडियो में हम आमलकी एकादशी की व्रत कथा श्रवण करेंगे। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान श्री कृष्ण, महाफलदाता विजया एकादशी का व्रत कथा मैंने श्रवण किया। अब फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्षीय एकादशी का महत्व कृपया आप मुझे वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाराज युधिष्ठिर, मानधाता के प्रश्न के उत्तर में वशिष्ठ जी इस एकादशी का महिमा कीर्तन करते हैं। अब मैं तुम्हारे सामने वही प्रस्तुत करूंगा। इस एकादशी का नाम है आमलकी। विष्णु लोक प्रदानकारी के रूप में इस एकादशी का विशेष महत्व है। एकादशी के दिन यदि कोई आमलकी वृक्ष के नीचे रात्रि जागरण करता है तो उसको सहस्र कोटि गाभी दान करने का फल लाभ होता है। पूर्व में ब्रह्मा के रात्रि में जब प्रलय हुआ था तब स्थावर जंगम सहित देवता, असुर, दानव सबका विनाश हुआ था। तब भगवान कारण समुद्र में अवस्थान कर रहे थे। उनके मुख पद्म से चंद्रवर्णा का एक बिंदु जल नीचे भूमि पे गिरता है। उस जल बिंदु से एक विशाल आमलकी वृक्ष उत्पन्न होता है। इस वृक्ष का स्मरण मात्र करने से गौदान का फल, उसका दर्शन करने से उसका दुगना फल और फल भक्षण करने से उसका तिगुना फल लाभ होता है। इस वृक्ष में सर्वदा ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर विराज करते हैं। इस वृक्ष के समस्त शाखाओं में, पत्तों में मुनि, ऋषि और प्रजापति गण विराज करते हैं। इस वृक्ष को समस्त वृक्षों में आदि कहा जाता है और ये परम वैष्णव के रूप में ख्यात है। इसलिए इस सर्वश्रेष्ठ व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। प्राचीन काल में वैदिश नामक एक प्रसिद्ध नगर था। उस नगर में चैत्ररथ नामक एक राजा उस राज्य का पालन करते थे। चंद्रवंशीय पाशबिंदुक राजा के पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। वो बहुत ही शक्तिमान और ऐश्वर्यशाली थे। शास्त्र ज्ञान में भी वो निपुण थे। उनके राज्य में चारों तरफ एक आनंदपूर्ण दिव्य परिवेश नजर आता था। उनके प्रजाएं थे विष्णु भक्ति परायण, सभी एकादशी व्रत का पालन करते थे। उनके राज्य में कभी भी कोई अभाव या अमंगल नहीं था। ऐसे ही सुख के साथ अपने प्रजाओं के साथ राजा चैत्ररथ अपना दिन बिता रहे थे। एक समय फाल्गुनी शुक्ल पक्षीय द्वादशी युक्त आमलकी एकादशी तिथि समागत होने पे राज्य के सभी प्रजाएं उस तिथि को एक साथ पालन करने का संकल्प लेते हैं। तब राजा प्रातः स्नान करने के बाद अपने प्रजाओं को लेके भगवान श्री विष्णु के मंदिर में जाते हैं। वहां जलपूर्ण कलश, छतरी, पादुका, वस्त्र, पंचरत्न आदि देके सजा के वहां पे स्थापन करते हैं। उसके बाद धूप दीप आदि लेके बहुत ही ध्यान से मुनि ऋषियों द्वारा श्री परशुराम मूर्ति युक्त आमलकी का पूजा करते हैं। हे परशुराम, हे पाप विनाशनी आमलकी, हे धत्री, कृपया आप मेरा अर्घ्य जल ग्रहण कीजिए। ऐसा बोल के स्तव, स्तुति, पूजा विधि के साथ, नृत्य गीत के साथ राजा और प्रजाएं मिलके रात्रि जागरण करते हैं भगवान श्री विष्णु के मंदिर में। दैविक योग से उस समय एक व्याध आके वहां पे उपस्थित होते हैं। पूजा सामग्री सहित बहुत सारे लोगों को एक साथ रात्रि जागरण करते देख वो उत्सुक हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि क्या हो रहा है और भगवान विष्णु के मंदिर में जाके प्रवेश करते हैं और वहां पे बैठ जाते हैं। कलश में स्थापित विष्णु मूर्ति का दर्शन करते हैं। भगवान विष्णु और एकादशी का महत्व वो ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं। पूरा दिन उस व्याध ने कोई भी भोजन नहीं किया था। भूख में तड़पते हुए ही वहां पे विष्णु के मंदिर में वो रात्रि जागरण करते हैं। अगले दिन राजा प्रजाओं सहित अपने नगर की तरफ यात्रा करते हैं और वो व्याध भी अपने घर में लौट के जाते हैं। उसके बाद एक समय उस व्याध की मृत्यु होती है। एकादशी में रात्रि जागरण करने के प्रभाव से उस व्याध को एक राज्य के अधीश्वर के रूप में नियुक्त किया जाता है। जयंती नामक एक नगरी था। वहाँ पे विदुरथ नामक एक राजा वास करते थे।
उनका ही महाबली पुत्र के रूप में ये व्याध जन्म लेते हैं, जिनका नाम होता है वसुरथ। वसुरथ को 1 लाख गांव का आधिपत्य दिया गया था। वो थे सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्र के समान कांतिमान और पृथ्वी के समान क्षमाशील। बहुत सारे सद्गुणों से भूषित वसुरथ परम विष्णु भक्ति परायण थे। ये महादाता राजा एक दिन जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं। वहां घने जंगलों में भूख में तड़पते हुए वो थक के सो जाते हैं। उसके बाद कुछ पर्वत निवासी वहां पे आते हैं और राजा को नाना प्रकार से उत्पीड़न करने की कोशिश करते हैं। वे राजा को अपना दुश्मन समझते हैं। वे कहते हैं कि यही वो है जिन्होंने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र का वध किया है। इसने हमें हमारा घर छोड़ने पे मजबूर किया है, इसको हम नहीं छोड़ेंगे। और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र से राजा को प्रहार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार व्यर्थ हो जाते हैं। राजा को थोड़ा सा भी वो नुकसान नहीं कर पाते हैं। फिर राजा के शरीर के अंदर से नाना अलंकार विभूषिता सुंदर स्त्री प्रकट होती है। महाशक्तिधारिणी वो स्त्री वहां पे मौजूद समस्त पापियों का निधन करती है। फिर राजा का निद्रा भंग हो जाता है। वहां पे भयानक परिस्थिति को देख राजा बोलते हैं, कौन है वो जिसने मेरा शत्रुओं का विनाश किया है और मेरा प्राण रक्षा किया है? कौन है इतना कृपालु? उसका कर्ज मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा। उसके बाद दैववाणी होता है, भगवान केशव व्यतीत कौन अपने शरणागतों का रक्षा कर सकता है? वो शरणागत पालक है। दैववाणी सुनने के बाद भक्ति युक्त चित्त के साथ राजा अपने राज्य में लौट के जाते हैं। वहां बहुत ही सुख के साथ इंद्र की तरह निष्कंटक राज्य का भोग करते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, ये महा उत्तम परम फलदायिनी आमलकी एकादशी व्रत का जो पालन करता है वो निस्संदेह विष्णु लोक को गमन करता है। तो आज के वीडियो में मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग एकादशी व्रत का पालन नहीं करते हैं वो इस आमलकी एकादशी के शुभ तिथि से एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दीजिए। बाकी यही थी कथा पवित्र आमलकी एकादशी की, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका कथा मात्रा श्रवण करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे ऐसे और भी वीडियोस पाने के लिए। आप सब पर श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।